इस टीजर में एनिमल्स की चॉइस भी देखो यहाँ पे बड़ी क्लेवर है, जैसे ये ईगल विच इज अ रेफरेंस टू विक्रम और ये लॉयन विच इज अ रेफरेंस टू लियो। क्या ये पॉसिबल है कि धीमे से अल्लू अर्जुन भी एज एन एलसीयू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो? लोकी इज बैक एंड सो आर वी। एक बड़ा ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट देखने मिला कल शाम, जहां अल्लू अर्जुन ने अपनी 23rd फिल्म को अनाउंस किया विद डायरेक्टर लोकेश कनगराज। करेंटली वो वर्क कर रहे हैं ऑन AA22 विद एटली, जिसके बाद वो इस पे मूव करेंगे, जो कि अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज दोनों के ही फैंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड लेकिन डिलाइटफुल सरप्राइज रहा। लेकिन एलसीयू फैंस का क्या? आएंगे, उस पर भी आएंगे। फिलहाल बात करते हैं अनाउंसमेंट वीडियो की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस बार जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो टोटली डिफरेंट स्टाइल में है एज कम्पेयर टू द यूजुअल लोकेश कनगराज अनाउंसमेंट वीडियोस। इवन जो काइंड ऑफ एक थीम है, एक पैटर्न है लोकेश कनगराज के अनाउंसमेंट्स का, इवन उसकी मूवीज का, क्राइम, ड्रग्स, गैंगस्टर और इन जैसी चीजें एक सेंट्रल थीम रही है उनकी। विक्रम अनाउंसमेंट देख लो, लियो देख लो, कुली, जैसा हर डायरेक्टर का एक पैटर्न होता है, जैसे कि पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई ये इसका काम है। लेकिन इस बार लोकेश सीम्स टू मूव अवे फ्रॉम दैट पैटर्न कंप्लीटली। ऐसा पूरा टोन, कलर पैलेट एंड बाकी एलिमेंट्स देखो, थोड़ा रेड डेड रिडेम्पशन वाला फील आ रहा है। नहीं, कमाल का गेम था, बहुत रोया। RDR फैंस वाले हिट लाइक, बट माई पॉइंट बीइंग दिस टोटली लुक्स लाइक अ री इन्वेंशन, जो ये भी इंडिकेट करता है कि माइट भी लोकेश कनगराज इस बार अपनी फिल्म को एक अलग स्टाइल में बना सकते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू फॉलो द यूजुअल लोकेश कनगराज ब्लूप्रिंट एंड मैं होप करता हूँ कि ऐसा हो। लोकेश कनगराज का जो टैलेंट और पोटेंशियल है वो ऑडियंस को देखने को मिले फिर से। कुली इतनी खराब फिल्म नहीं थी जितनी बैकलैश लोकेश कनगराज ने उसके लिए फेस करी, एंड आई एम सीइंग कि कुली की वजह से ही कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर भी अपना ओपिनियन अभी से ही फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ये खराब होने वाला है, फिर डिसअपॉइंट होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे राजा साहब वाले वीडियो में मेरे एक व्यूअर ने एक बड़ी बेहतरीन इनसाइट कमेंट में शेयर करी, जो कि मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। नंदवर्धा कहते हैं कि अगर हेट्रेड और अब्यूज से सिनेमा फिक्स होता तो आज इंडियन सिनेमा नंबर 1 पे होता। सालों से यहाँ ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ह्यूमिलिएशन हुए हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट तब दिखा है जब फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट, फेल और फिर उससे सीखने का मौका दिया गया है। इंस्टेड ये एनालाइज करने की कि क्या गलत है और कैसे इंप्रूव हो सकता है, हम उतर आते हैं गाली गलौज पे, जिसके डर से वो फिल्म मेकर कभी दोबारा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करता। रियल क्रिटिसिज्म से फेलियर का समझ में आता है, गाली गलौज से सिर्फ हल्ला होता है। ह्यूज रिस्पेक्ट नंदवर्धा भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल इनसाइट थी एंड आई होप कि कुछ लोग, खैर जाने दो। जो लोकी हमको बैक टू बैक कैथी, विक्रम और लियो दे सकता है, दैट लोकी विल बाउंस बैक। अब हमें एज एन ऑडियंस ये करना है कि हमको अच्छे की होप करनी है और अपने एक्सपेक्टेशंस को लेके कॉशियस रहना है, ओवरबोर्ड नहीं जाना, एटलीस्ट इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं। एज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर एंड सिनेमा लवर, लोकेश कनगराज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, सो होपिंग फॉर हिज कमबैक। बाकी बढ़ते हैं फाइनली डिटेल में थोड़ा सा। अब इस अनाउंसमेंट से पहले जो रूमर्स आए थे वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि लोकेश कनगराज का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इरुम्बू काय मायावी, जो इनिशियली आमिर के साथ होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया, और अब वही फिल्म वो अल्लू अर्जुन के साथ करेंगे ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इस अनाउंसमेंट टीजर से एक चीज साफ होती है कि ये इरुम्बू काय मायावी नहीं है। इरुम्बू काय मायावी एक साई-फाई फिल्म है जो अपेरेंटली बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर स्टील क्लॉ पे। एक कैरेक्टर जिसका एक फिस्ट स्टील का है एंड वो इनविजिबल हो सकता है, बट वो जो स्टील क्लॉ है वो विजिबल रहता है। AA23 की अनाउंसमेंट वीडियो से ये बात साफ हो जाती है कि ये इरुम्बू काय मायावी तो नहीं है। जो वर्ल्ड की सेटिंग ये टीजर हमको टीज कर रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहले तो कुछ डिटेल्स पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो जो पूरा टेरेन हमें दिखाया जा रहा है, ऐसे पहाड़ी इलाका है, ग्रास लैंड, यहाँ प्रॉपर ये जंगल है, एनिमल्स देख सकते हैं हम। अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो खुद भी सवारी कर रहा है हॉर्स की। यहाँ पे देखो अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर के पास बॉन फायर है। इवन यहाँ इस फ्रेम में देखो तो हम एक स्टिल्ट हाउस देख सकते हैं। ये जंगल में ऐसे थोड़ा सा एलिवेटेड बनता है ताकि जानवरों से बचा जा सके, एंड ये चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर है ये माइट भी इस जंगल में ही रहता है, जो ये भी इंडिकेट कर सकता है कि माइट भी जो ये फिल्म है, जो इसका वर्ल्ड है, वो ऐसे ही इन जंगल वाले इलाकों में सेट हो सकता है। ऐसे ये जंगल, ये ग्रासलैंड टाइप्स, एक वाइल्ड वेस्ट थीम, जैसा मैंने कहा रेड डेड रिडेम्पशन। इवन यहाँ अगर अल्लू अर्जुन की पैंट पे ध्यान दो तो थोड़ा सा बेल बॉटम स्टाइल है, जो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि फिल्म थोड़ा सा पुराने टाइम में भी सेट हो सकती है। इनफैक्ट एक कन्नड़ा मूवी है रक्षित शेट्टी की आवने श्रीवन नारायण, जो एक वाइल्ड वेस्ट स्टाइल एडवेंचर फिल्म थी और ऐसे ही टाइम पीरियड में सेट थी। ऐसे ही रेगिस्तान जैसा एरिया, वैसे ही काउबॉय स्टाइल क्लब्स एटसेट्रा। अ वेरी गुड अटेम्प्ट एट वाइल्ड वेस्ट स्टाइल फिल्म्स। नहीं देखी तो जरूर देखना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि ये भी कुछ उस टाइप की फिल्म हो सकती है, सिमिलर थीम पे राइड करते हुए। एंड ये सीन
एक चीज तो पक्की है भाई, लोकेश पक्का थलापति फैन है हार्डकोर। अपनी हर फिल्म में थलापति को रेफरेंस दिए बिना अपना भाई मानता नहीं है। अब यहाँ पे अल्लू अर्जुन के लुक पे भी ध्यान देने वाला है। आई डोंट नो, मुझे वो अल्लू अर्जुन के लंबे बाल वाला लुक याद आ गया आर्या से। देखो बाल भी स्ट्रेट हैं, तो कुछ वैसा ही लुक हो सकता है, बट थोड़ा सा रगेड, मतलब इतना क्लीन नहीं। इस टीजर में एनिमल्स की चॉइस भी देखो यहाँ पे बड़ी क्लेवर है, जैसे ये ईगल विच इज अ रेफरेंस टू विक्रम और ये लॉयन विच इज अ रेफरेंस टू लियो। क्या ये पॉसिबल है कि धीमे से अल्लू अर्जुन भी एज एन एलसीयू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो? फंस गए ना? स्माइल स्माइल देखो, ऐसा लग रहा है क्रश के साथ रोका फिक्स हो गया। यही नहीं फंसना, यही नहीं करना है। कूली के टाइम पर भी यही हुआ था और तब भी मैंने मना किया था। देखो अगर हवा में थ्योरी बनानी हो तो मैं कुछ भी बना के ऐसे तैसे तोड़ मरोड़ के इसको एलसीयू से अभी कभी जोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर तुम्हारा भाई एलसीयू से कनेक्ट करेगा तो पूरे डिटेल्स के साथ और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रूफ और डिटेल्स के साथ, जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। आगे कुछ आएगा ट्रेलर्स वगैरह तो उसमें देखा जाएगा। फिलहाल के लिए दिस कैन बी जस्ट अ रेफरेंस टू हिज प्रीवियस कैरेक्टर्स, जस्ट अ रेफरेंस। जो यहाँ पर हो सकता है, जो एक पॉसिबल सिंबोलिज्म है, वो इस सीन का हो सकता है जहाँ ऐसे ये लायन के डर से ये वुल्फ भाग रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर लायन और वुल्फ एक ही टेरिटरी में होते हैं तो वो शिकार के लिए लड़ते हैं, एंड लायंस बीइंग अ डोमिनेंट प्रेडेटर वुल्फ्स को टॉलरेट नहीं करते। तो यहाँ द लायन कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लू अर्जुन कैरेक्टर। जैसा मैंने बताया कि ऐसे जंगल में सेट एक वाइल्ड वेस्ट टाइप की फिल्म हो सकती है, तो शायद ये टेरिटरी हो अल्लू अर्जुन की, जिसमें उसके दुश्मन आएंगे विच आर रिप्रेजेंटेड बाय वुल्फ्स, जिन्हें ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन डोमिनेट करेगा। द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस थ्योरी आई कैन कम अप विद। इससे ज्यादा ओवरबोर्ड मैं नहीं जाऊंगा। एक और चीज जो कि बड़ी बेहतरीन लगी मुझे, दैट इज द म्यूजिक। इवन नोटिस करो कि अनिरुद्ध के भी म्यूजिक पैटर्न में यहाँ पर एक चेंज दिख रहा है। मासी म्यूजिक की जगह थोड़ी सी स्टाइलिश म्यूजिक है, एंड द म्यूजिक इज कैची एज हेल। अब अगले कुछ हफ्ते तक इस म्यूजिक पे एडिट्स बनने को देखने के लिए मैं रेडी हूँ। अल्लू अर्जुन का भी नेवर सीन बिफोर एवेटार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, समथिंग क्वर्की। जैसा पुष्पा ने सबको सरप्राइज किया वैसे यहाँ भी कुछ हो। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलसीयू सर, एलसीयू थोड़ा सर, इसके बाद कुछ हो सके तो थोड़ा सोच लो अपना, थोड़ा देख लो कुछ। लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, जैसा जो फिलहाल लोकेश को लेकर लोगों के अंदर स्केप्टिसिज्म बना हुआ है कूली की वजह से, उसे खत्म करना जरूरी है, वरना उसका असर कैथी 2 पे आएगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एलसीयू के लिए, बिकॉज ये डू और डाई वाला काम है। अगर कैथी 2 नहीं वर्क करती है तो भाई इट्स ऑल ओवर। तो कैथी 2 के आने के टाइम ऑडियंस के अंदर लोकेश को लेकर वो सेम ट्रस्ट होना जरूरी है, जो माइट भी अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के साथ वापस से बन सकता है। बाकी दी अनाउंसमेंट वाज गुड, फ्रेश, अच्छा लगा मुझे, एवरीथिंग वाज कूल। 2026 अभी शूटिंग स्टार्ट होगी, तो अभी जल्दी कुछ देखने को नहीं मिलने वाला अभी। बाकी लेट्स वेट। बाकी यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट्स पे लिख कर जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।